शिमला से हैं अमीन, स्वागत है आपका। हाँ, मेरी वाइफ की उम्र है 65 ईयर। ठीक है, उनके घुटनों में दर्द है, पूरी टांगों में, ठीक है सर। और पैरों में जलन है। देखिए, कुछ दिन अपनी पत्नी को मेहनत पे काम ना करने दें, जैसे झाड़ू पोंछा और वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ कराएं। ये कुर्सी वाला शौचालय होता है, ये यूज़ कराएं। ये दो चीज़ें याद रखें। और गौंद स्याह के बारे में बार बार बताता हूँ कि ये दुनिया की एक ऐसी बेहतरीन दवा है जिसे का असली मिल जाना बड़ा ज़रूरी है। गौंद स्याह खरीद ले असली, और इसको, ये कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल है, और इसको पाउडर बना लें और 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम खाया करें। आपकी पत्नी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हिमाचल से हैं रश्मि जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते डॉक्टर साहब। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। नमस्ते सर। वो सर, मेरे ना 2 सवाल हैं। मेरा सवाल ये है कि ना, मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है, तो आपने कहा था कि उसको वो देना है, दवाई बताई थी एक, वो दे रही हूँ सर मैं। तो वो दवाई दे रही हूँ, तो उसके साथ आप कहते हो कि कोई भी सिरका ले सकते हो, जैसे कि दूसरे पार्ट को नुकसान ना करे। तो मैं कलौंजी का सिरका दे रही हूँ सर उनको। तो कलौंजी का सिरका खट्टा बहुत होता है सर। तो खट्टा होता है, तो उसमें उनको नजला भी रहता है, तो नजले में दे सकते हैं उनको कलौंजी का सिरका? ये सवाल है मेरा। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरी जो मासी की बेटी है, उसको ये प्रॉब्लम है कि नसों की प्रॉब्लम है, और उसके थक्के थक्के से जम गए हैं उसके टांगों में। ये प्रॉब्लम, दर्द है उनको, और द्वारा आपका वो गोंसिया ले रही है, तो उनको थक्के थक्के जम गया। तो उस थक्के की कोई दवाई बताओ सर, क्या कोई कैसे पिघलेंगे वो थक्के टांगों में, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता अच्छे से उनका, और ये प्रॉब्लम। और उनको एसिडिटी मोस्टली बनी रहती है, और वो जैतून का नमक ले रही है, उससे फर्क रहता है, पर इतना फर्क नहीं होता सर उनको। ये सवाल है सर मेरा। ठीक है सर। और दवाएं तो दोनों बहुत अच्छी ले ही रहे वो, और फ़र्क भी पड़ता है। तो जैतून का नमक ले, 2-2 चुटकी 2 बार या 3 बार पानी मिलाकर। और गौलसिया भी वो ले रहे, थोड़ा संयम रखें, धीरे धीरे उनको फ़ायदा होगा। बस ये 2-3 बातें याद रखें कि वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें अपनी ज़रूरत में, और वज़न और झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें। वज़न भी नहीं उठाएं और झाड़ू पोंछा भी ना करें। और क्या सवाल था? डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कलौंजी का सिरका, खट्टा, नज़ला भी है। हाँ, खट्टे चीज़ें वो लोग यूज़ नहीं कर सकते जिनको नज़ला रहता है, तो उसकी जगह आप डायबिटीज़ के लिए वो दे सकते हैं गोंद जामुन। 1-1 चुटकी 2 बार गोंद जामुन देंगे तो ये दुनिया की तेज़ असर दवा है गोंद जामुन। दिन में 2 बार दीजिए और फ़ायदा उठाइए। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। मोहम्मद अरशद वारसी। जी, वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम साहब। वालेकुम सलाम वारसी साहब। सर, मेरे बच्चे हैं 22 साल के। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जब मटन तो खाते नहीं है, चिकन या मछली खाते हैं 2-3 टाइम, तो उनको 2-3 लेटरिन हो जाती है। और हमारे एक कजिन थे हकीम मुबीन साहब, मैं बिहार से हूँ, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो उन्होंने नब्ज देखा था बच्चे में, तो उन्होंने कहा था कि इसको धूप में मत जाने देना भाई। अभी वो दिक्कत हो रही कि मछली खा लेता है 2 टाइम, या चिकन खा लेता है, मटन तो खाता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल है और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, तो बराबर उसका पेट खराब हो जाता है हजरत। इसलिए मेहरबानी करके कोई उपाय बताइए कि बच्चे का लीवर या जो भी गड़बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाए। ठीक है सर। तो देखिए, जब भी घर में खाना बने या जो खाना हो, तो उसमें अदरक और लहसुन खूब कसरत से इस्तेमाल करें,
ज़्यादा इस्तेमाल करें तब भी वो फ़ायदा हो सकता है उन्हें। और वो कॉलेज में पढ़ता है तो नमक जैतून है एक नमक, जिसे नमक जैतून कहते हैं, ये असली ले, नकली बहुत मिलता है। और ये 2 चुटकी या 1 चुटकी पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार बच्चे को पिला दिया करें। अगर उनके लीवर में परेशानी होगी तो वो भी जानी चाहिए, पेट की परेशानी होगी, हजम की परेशानी होगी, कहीं भी परेशानी होगी, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, कुरुक्षेत्र से हैं संतोष जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, बात करनी थी हकीम जी से। कर जी लीजिए संतोष जी, आपका स्वागत, बहुत बहुत जय हिंद। हाँ जी, हाँ जी, जय हिंद जी। हाँ जी, मैं आपका गोंद स्या, गोंद मोरिंगा, गोंद जामुन और जवीना नमक तीनों चीजें ले रही हूँ। मुझे फर्क पड़ा है शुगर में, मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, दर्दों की प्रॉब्लम है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत मैम। बहुत मैंने आपका। सुधा जी से की थी बात, अच्छा, सुधा जी से कंसल्ट किया था, उन्होंने बताई थी मुझे ये तीनों दवाइयाँ। चलिए, और कोई सवाल है आपका? बस जी, और नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फीडबैक कॉल दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे लोग हैं और जाहिर है सुधा जी की तरह आप भी बहुत अच्छी खातून हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, बड़ी उम्र में अपना ख्याल रखना भी एक इबादत है। जी। हरियाणा से रेशमा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। रेशमा जी, बहुत स्वागत, जय हिंद। भाई साहब, मैंने तो 50 मरीज ठीक कर लिए हैं। अभी मैंने मंगवाया था आपका 4 बोतल फिर से 2 काला गोंद। दिन को पोती है 1.5 महीने की। 1.5 महीने की। तो उसकी पोती नहीं बंद हो रही, जरा 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 की वो सारा दिन करती है, तो उसको क्या ठीक दें? है, मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हकीम साहब। हाँ देखिए, अभी ये दूध पीती होगी अपनी माँ का, तो इस बच्ची को धनिया और खसखस, धनिया, खसखस और गोंद मोरिंगा, ये 3 चीज़ों का पाउडर बनवा दीजिए। धनिया, खसखस और गोंद मोरिंगा का पाउडर बना दें और 1 चम्मच रोज़ाना दूध के साथ इस बच्ची की माँ को पिला दें। और माँ इनको दूध पिलाएंगी और बच्ची को फ़ायदा पहुंचेगा। बच्ची को ये बिल्कुल भी ना दें। ये नुस्खा इस बच्ची की माँ के लिए है, जिसको दूध भी खूब आएगा और दूध में दवाओं के असरात जाकर बच्ची को फ़ायदा पहुंचाएंगे। कॉलर है हमारे साथ, स्वागत है आपका। अमृतसर से बोल रहा हूँ, बेअंत सिंह बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, जय हिंद, स्वागत आपका बहुत बहुत। हाँ जी, जय हिंद जी। हाँ जी, बताइए। मैंने आपको पहले बताया था ना, मेरा सिर बहुत डोलता है, भारी रहता है, तो मेरे को घबराहट भी होती है। तो मैंने शुगर चेक कराई है, आपने बोला ना शुगर चेक कराओ। अच्छा, तो मैं शुगर का चेक करवा गया हूँ, 93 निकली है खाए पिए में। अच्छा, तो उसकी वजह से मेरा जो घबराहट थोड़ी बहुत ही होती है, रात को भी होती है, दिन में भी कभी कभी होती है, सिर भारी रहता है। तो कम आई है शुगर। आप शुगर का ख्याल रखें अपने, शुगर को कम भी ना होने दें। तो ये शुगर आपकी कम रहती है, इस वजह से आपका दिमाग भारी रहता है। शुगर थोड़ी सी खाने में ज़्यादा कर दें। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात बेअंत सिंह जी? हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? शुगर जो आपकी खाने से पहले आनी चाहिए थी, वो खाने के बाद आई है। अच्छा जी। थोड़ी शुगर आपकी कम रहती है, तो अच्छा मीठी चीज़ खाते रहा करिए दिन में। कभी बिस्कुट खा लिए, कभी लड्डू खा लिया, कभी कुछ खा लिया। आप ये करेंगे तो आपको ये कैफियत बगैर किसी दवा के। फिर नहीं सकता, इसके लिए कोई उपाय? कहीं दर्द है कमर में, टांगों में? है नहीं ना, कोई दर्द नहीं है। चल फिर क्यों नहीं सकते? कमजोरी आ चल गई? फिर नहीं सकता, टांगों पे बोझ नहीं आता जी, बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक वो है, 3 महीने लेटा रहा ना, तो ठीक है, ठीक है। जी, देखिए, कोशिश कर लीजिए। एक चीज़ आती है, एक दवा आती है जो
कच्ची दवा है, इसको कहते हैं गोंद स्याह। गोंद स्याह यानी काला गोंद। गोंद स्याह आप खरीद लें और इसको पाउडर बना लें। कच्ची रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बना लें और 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और 2 चुटकी रात को खाने के बाद पानी या दूध से इसको यूज़ करें। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है उर्मिला जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, प्रश्न करिए। मैंने 2 बार गोंद चिया मंगा चुकी और वे कैप्सूल मंगा चुकी 2 बार। तो क्या दोबारा तीसरी बार मैं हकीम जी से पूछना चाहती हूँ, क्या दोबारा मंगवाऊँ? आपको फ़ायदा कितना है? फायदा तो खैर अभी मेरे को 20-30% ही है। हाँ, तो आप जब भी खाएं इसे आप और भी मंगा सकते हैं, दोबारा भी मंगा सकते हैं, तिबारा भी मंगा सकते हैं। लेकिन जब भी खाएं लगातार खाएं, छोड़ छोड़ के ना खाएं, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हरियाणा से हैं रोशनी जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार बेटा। जी भाई साहब नमस्कार। रोशनी जी स्वागत बहुत बहुत आपका। कैसे भाई साहब, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी तबीयत? अच्छा भाई साहब, मेरे 2 सवाल हैं। तो एक तो बेटे बहू है अपनी लड़के की, उसकी जिसमें दिक्कत हो रही है भाई साहब। स्वागत है भाई साहब। अच्छा, बहू है उसका, एक तो डिश में दिक्कत है भाई साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसका क्या करें, मैं क्या दूं क्या ना दूं उसको? और एक है अपनी दूर की है, समधन है अपनी, एक उसको क्या है, उसको गैस भी बढ़ती है, लीवर में दिक्कत है और एक और बीमारी है। एक उसको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है। तो ये बहू को जिसकी डिश में तकलीफ है उसको गोंद स्याह खरीद कर आधा ग्राम 2 बार खिलाइए, दूध या पानी से। एक बार और बोलता हूँ, बहू के लिए जिसकी डिश में तकलीफ है गोंद स्याह खरीद लें, आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद इन्हें खिलाएं, तो बहुत आसानी से वो बहू की तकलीफ अच्छी होना मुमकिन है। और जिस बच्ची को जिसके लिए आपने बताया है कि उसके 2-3 प्रॉब्लम हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, पेट में भी दिक्कत है और ब्लड प्रेशर भी है, तो ये रोग में बड़ा अच्छा काम करता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपके किचन में एक सोडा होता है खाने का, जिसे बेकिंग पाउडर कहते हैं। खाने का सोडा 2 चुटकी पानी में मिलाएं और 2 चुटकी नमक जैतून एक विशेष नमक है जो असली लेना है आपको। नमक जैतून 2 चुटकी और खाने का सोडा 2 चुटकी, ये पानी में मिला के दिन में 2-3 बार पिलाएं उसको, जिसका वज़न भी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और पेट में तकलीफ़ है। ये तीनों रोगों पर एक साथ काम करता है। जी, मुरादाबाद से हैं मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मीनाक्षी जी, सवाल कर लीजिए। मैम, मुझे